हैं एनबीएफसी स्पेस की, तो पूनावाला फिनकॉर्प के भी Q2 के बिजनेस अपडेट आ गए हैं और एयूएम की जो ग्रोथ रही है वो रही है 15% के आसपास की। शेयर की अगर हम चाल की बात करें सोमिल जी, तो गजब की रफ्तार में ये शेयर है। पिछले महीने भर में करीब करीब 22-23% ये शेयर चला है और शुक्रवार की जो क्लोजिंग रही है वो बहुत अच्छी रही है, करीब 4.5-5% ऊपर। पूनावाला फिनकॉर्प, अब दिक्कत की बात क्या है ना कि देखिए, एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है। खुशी इस बात की है कि नंबर्स अच्छे हैं, बाजार ऊपर जाएगा। थोड़ी सी निराशा इस चीज की है कि अब गैप के साथ खुलेंगे तो शायद पकड़ में आए कि ना आए, ये एक चैलेंज है। जरा बताइए, पूनावाला फिनकॉर्प इतनी बड़ी तेजी के बाद भी क्या आपको लगता है कि इसमें नई तेजी की गुंजाइश बनती है अभी? द ट्रेंड इज अप। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में ट्रेंड अप है। 20-40 डेली मूविंग एवरेज हर बार सपोर्ट लेकर फिर से ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। कोई भी स्टॉक के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। अब जो लास्ट 2 हफ्तों में पूरा जो कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ऊपर हो चुका है। हमने फ्राइडे को ये ब्रेकआउट देख लिया है। आज जो ऊपर खुलेगा, मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में किसी को इसमें एंट्री करनी चाहिए, फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। लेकिन जिसकी पोजीशन है वो डेफिनेटली पोजीशन ओपन रख सकता है और मुझे लगता है कि ऊपर में कम से कम 570 580 के मीडियम टर्म के टारगेट्स आ सकते हैं। मीडियम टर्म में अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो उसका स्टॉप लॉस होगा 478 का, लेकिन बहुत डीप स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो नई पोजीशन ले तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, 478 रुपए का स्टॉप लॉस होगा पूनावाला फिनकॉर्प के लिए। देखते हैं, अब शुरुआत तो अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है पूनावाला फिनकॉर्प की। लेकिन बजाज फाइनेंस पर भी आज नजर रहेगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के भी जो नंबर्स आए हैं, एओ में 24% की ग्रोथ है। अगर न्यू लोन बुक की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये 26% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखेंगे दूसरी तिमाही में, तो सॉलिड ग्रोथ है। 1,000 रुपए के आसपास का भाव है। प्रशांत जी, 990 की क्लोजिंग है इसकी शुक्रवार की। बजाज फाइनेंस आप कहां जाते हुए देख रहे हैं और तेजी करनी है अच्छी शुरुआत होने पर भी? तो अभिषेक जी, इसमें आइडियल रणनीति होगी कि इसको हम 1000 1005 के जोन के ऊपर बाय करें, बट करंट लेवल पे भी अगर कोई एक प्योर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लेना चाहे, मुझे लग रहा है 975 975 स्पॉट एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा और यहां से हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 1015 1025 के आसपास। ठीक है, 1025 के टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। 1025 हमने हाल फिलहाल ये बजाज फाइनेंस में ये लेवल हमने देखे भी हैं। और बजाज फाइनेंस को लेकर जो सिटी की जो रिपोर्ट आई है वो ठीक ठाक है। उन्होंने कहा है कि निम्स यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये स्थिर रह सकती है और Q1 FY26 और Q2 FY25 के मुकाबले